देखिए, जो कोई ये कहता है कि समुंदर में गिर के पानी ज़ाया होता है, तो मेरे ख्याल में वो इस वक्त ऐसे तमाम अशख़ास जो ये बात करते हैं और बड़ा सीरियस हो के बड़े 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 फोरम के ऊपर कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई अच्छी बात कर रहे हैं। वो सिवाय इसके कि अपनी जहालत बता रहे हैं पूरी दुनिया को, वो और कुछ नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान में मैंने देखा है कि इस तरह के लोग अपने आप को एक्सपर्ट भी कहते हैं, बड़ा भी कहते हैं, और फिर ये एक किस्म की एक जाहिलाना बात भी कर देते हैं, और उनको पता ही नहीं होता कि हमने जो बात की है, जो गुफ्तगू की है, वो मुकम्मल तौर पे एक जहालत थी। बाकी दुनिया में आप किसी एनवायरनमेंट के फोरम पे, किसी साइंटिफिक फोरम पे बैठ के ये बात करें कि जिस समुद्र में गिर के पानी ज़ाया होता है, तो लोग कहेंगे कि यार ये क्या बात कर रहा है, ये बहुत ही कोई अनपढ़ किस्म का बंदा ये समझ रहा है कि पानी ज़ाया होता है। क्योंकि दुनिया को तो पता है कि पानी समुद्र में जाना कितना ज़रूरी है। ये इसी तरह से देखें, हम पानी पीते हैं, कुदरत ने एक निज़ाम बनाया है, हमारे बीच में से पानी गुजरता है, हम पानी पीते हैं, हमारे बीच में से पानी कुदरत निकाल देती है, एक सिस्टम बना हुआ है। इसी तरह से एनवायरनमेंट में जो पानी आता है उसने भी निकलना होता है। तो ये ऐसे ही है कि आपने किसी के गुर्दे काट दिए कि भी पानी ना निकले, उसके बाद में जिसका पानी नहीं निकलेगा वो डायलिसिस पे जाएगा या फौत हो जाएगा। तो ये जब समुंदर पानी लेके नीचे जाता है, आपने ठट्टा बदीन की बात की है, जब समुंदर में पानी जाता है तो वो पानी अकेला नहीं होता, उसके साथ रेत, मिट्टी और नमकियात होती हैं। वो रेत और मिट्टी को डेल्टा पे फेंकता है, और जो उसने नमकियात कलेक्ट की होती हैं पूरे एनवायरनमेंट में से, उनको वो समुंदर में फेंक देता है। ये एक तरह के आपके गुर्दों का काम करता है एनवायरनमेंट के लिए। पानी जब आता है, अभी देखें बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पे सॉइल्स ख़राब हुई हुई थी, नमकियात आ रहे थे, ऊपर बारिशें हुई हैं, वो बारिशों से पानी में डिज़ोल्व हुआ है, वो निकल के दरिया में गया, समुद्र में चला गया वो नमक, ज़मीनें बेहतर हो गई हैं लोगों की। ये तो एक कुदरत का तरीका है लैंडस्केप को रिजुविनेट करने का। अगर आपने उसके आगे डका लगा दिया कि जी ये समुद्र में ना चला जाए, तो वो ऐसी है कि जैसे अपने जिस्म में से पानी के निकलने के रास्ते बंद कर दिए, तो फिर आपकी ज़िंदगी बहुत महदूद है। तो इसलिए ये आजकल सिर्फ एक जाहिल ये बात कर सकता है। और अगर आपने कहीं बचपन में ये बात सीखी है, किसी ने आपको बताई है, आप में उस वक्त इतना शऊर नहीं था कि आप उसका एनालिसिस कर सकते, तो दिस इज द टाइम टू अनलर्न इट। कहते हैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा शख्स वो है जिसको अनलर्न करना आता है, यानी जो उसने लर्निंग की है 20वीं सदी में। ये 20वीं सदी के कॉन्सेप्ट हैं, आपने 20वीं सदी के कॉन्सेप्ट को अनलर्न करना है। आप अनलर्न नहीं करेंगे तो आप जाहिल रहेंगे। तो इस जहालत से निकलने का तरीका है कि आप समझें कि दुनिया किधर जा रही है।